देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। गांधीनगर थाना क्षेत्र के अजीत नगर में 200 रुपये न देने पर बदमाशों ने किया हमला। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आप देख सकते हैं कि वारदात शुक्रवार की रात 11 बजे के आसपास की है, जब एक बदमाश नाजिम नाम का, जो कि अपने साथियों के साथ आया और घर में समा नाम की एक महिला के बारे में पूछने लगा, जिससे वह दिन में मिला था और उस समा नाम की महिला से 200 रुपये भी मांगे थे। जब उस समा नाम की महिला ने 200 रुपये नहीं दिए तो नाजिम धमकी देके गया था कि रात को आऊँगा और सबक सिखाऊंगा। तभी रात को आया, जहाँ समा के देवर और देवरानी के साथ हाथापाई की और उसको बंदूक की बट से पीटा, जहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और पुलिस को कॉल की, जहाँ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस पर हमने शनिवार की सुबह पीड़ित परिवार से मिले तो उनका क्या कहना था, सुने आप पीड़ित परिवार की बाइट। रात को तो वो बाद में की है, जो दिन में उनने वारदात करी थी वो मुझे सब याद है और वो भी वो है। ये हुआ था कि दिन में 3-3:30 बजे नाजिम आया था। नाजिम ने ये कहा कि तुम्हें गूंगी तुम्हारे घर में से जो लड़की मिसिंग थी वो मिल गई। मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं मिली। कह रहा तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा? मैंने कहा हमने तो बहुत जगह ढूंढा और पुलिस वालों को भी कंप्लेंट है। तो मुझसे ये बोला कि मुझे है ना 200 रुपये दे दो। मैंने कहा किस बात के लिए मैं तुझे 200 रुपये दे दूँ? कह रहा मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 200 रुपये मुझे दे दो। तो मैंने उसे 200 रुपये नहीं दिए, मैंने अपने घर में से निकाल दिया। मैंने कहा चल भाई तू यहाँ से जा, ना मैं तुझे जानती ना पहचानती, और तू मुझसे 200 रुपये किस बात के मांग रहा है और गूंगी के बारे में क्यों पूछ रहा हैगा? तो उन्होंने कहा मैं तुझे शाम तक ही बतला दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और शाम को जब ये पुलिस आए थे, मेरे घर वाले बाहर बैठे हुए थे, लाइट गई हुई थी, मेरी नंद थी, मेरी सास थी और मेरा छोटा देवर था और एक मेरे देवर का लड़का था, वो बाहर बैठा हुआ था। लाइट गई हुई थी, 11 बजे का, पौने 11 बजे का टाइम था, जिसमें आके बाहर मुझे ही पूछा कि हाँ यहाँ पे शम्मा रहती है कि शम्मा कहाँ पर है। तो मेरे देवर ने उसमें ये बयान दिया, ये कहा उसने कि वो अपने पियर गई हुई है, अपने घर कैलाश नगर में गए। तो फिर वो उसके मुंह पे मारा थप्पड़ खींच के, तो वो भाग के अंदर के लिए आया। अंदर आया, उन्हें बाहर की मार। लोग थे? कम से कम 11 से 12 जने थे। क्या लेके आए थे? सबके हाथ में कट्टा और चाकू, वो थी तलवार। कोई रंजिश है आपकी? मेरी किसी से रंजिश नहीं है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, क्या हुआ और ये आपके चोट कैसे लगी? सर मैं घर में बैठा था बच्चों के साथ, खाना वाना खा रहा था। 8-10 जने घुस गए घर के अंदर। वो आते ही लाते चला दी, लड़की के बाल पकड़े मारा और घरवाली को मारा। मैं लड़के गोली चलाते थे तो मैंने एक को पकड़ भी लिया। तो कोई फायरिंग की या नहीं की? फायरिंग नहीं करी, डरा रहे थे। तो मैंने भाई क्या होगी, क्या बात होगी, आप कैसे घुसे चला रहे घर में? और कह चुप बैठे, मैं लात मारी छाती पे यहाँ पे, मैं को पकड़ भी लेता, कहता गोली मार देंगे। मैं घरवाली को बाल पकड़ के गिरा दिया। आपने ये चीज़ पुलिस को बताई है? वो तो थाने में बोल दिया था हमने। अच्छा, तो आपके सर में क्या मार के गए? वो कट्टा मारा? गोलियाँ जो कट्टे होते हैं, पिस्टन के नीचे जो होती है, ये उन्हें यूँ करके मार देंगे। आए हैं आपको? मेरा आए 7-8 आए शायद। हम बाहर बैठे थे, लाइट गई हुई थी, तो 10-12 जने आ गए। लड़का एक बाहर खड़ा था, लड़की खड़ी थी, पोता खड़ा था। तो उसके ऊपर पिस्तौल धर दी, मेरे ऊपर धर दी, लड़की के ऊपर धर दी। लड़के से पूछताछ करी कि समा कहाँ है? उनने कही वो यहाँ नहीं है, अपने घर गई हैगी। तो बस उसके लड़के के थप्पड़ मार दिया बड़ी ज़ोर से। फिर ऐसी उनने कही कि आगे को आ जा। वो लड़का बोला मैं क्यों जाऊँ? लड़का घर में घुसा, उनने अंदर से कुंडा लगा दिया। हम बाहर ही थे, तो उन्होंने किवाड़ तोड़ के सारे घर में घुस गए। हम जो थे बाहर दूसरी जगह भाग गए लड़के को लेके। हमने कि हम कॉल करें तो कॉल किसी ने नहीं उठाई। 112 पे करी थी, कॉल किसी ने नहीं उठाई। हमारे पे फ़ोन ही नहीं था, हमारे फ़ोन छीन के लिए गए थे 2। और फिर सारे यहाँ इन्हें बहू को और लड़के को मार गए।